बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। जिनजादी एपिसोड नंबर 8। मार्शल ट्रेगर अपने ऑफिस में बैठा रूटीन के काम कर रहा था कि कमरे में तेज सीटी की आवाज बज उठी। सीटी की आवाज सुनकर मार्शल ट्रेगर चौंक पड़ा। उसने फौरन सामने पड़ी हुई फाइल बंद की जिसका वो मुतालिया कर रहा था। फाइल बंद करके उसने मेज की दराज से एक जदीद साहित्य का ट्रांसमीटर निकाला। सीटी की आवाज उसी ट्रांसमीटर से निकल रही थी और उस पर लगा हुआ एक बल्ब भी जल बुझ रहा था। मार्शल ट्रेगर ने ट्रांसमीटर का एक बटन प्रेस किया तो सीटी की आवाज बंद हो गई। साथ ही ट्रांसमीटर से एक तेज आवाज सुनाई दी। हेलो हेलो, स्नोगर कॉलिंग फ्रॉम ANR ओवर। दूसरी तरफ से मुसलसल कहा जा रहा था और ANR का सुनकर मार्शल ट्रेगर बेइख्तियार चौंक पड़ा। स्नोकर तो कॉल करने वाले का नाम था, लेकिन AR1 आरान का मुहफ़्फ़िज़ था जो फॉरेन एजेंट कोड के तौर पर इस्तेमाल करते थे। गोया कॉल करने वाला आरान से बोल रहा था। यस मार्शल ट्रेगर अटेंडिंग ओवर। मार्शल ट्रेगर ने अपने महसूस करहत लहजे में कहा, चीफ मुझे आपसे एक अहम बात करनी है। ओवर। मार्शल ट्रेगर की आवाज सुनकर दूसरी तरफ मौजूद स्नोगर ने इंतहाई मुअद्दब लहजे में कहा, बोलो सुन रहा हूँ। ओवर। मार्शल ट्रेगर ने खुश्क लहजे में कहा, चीफ मेरी इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तानी एजेंट ईरान की सीक्रेट सर्विस के एजेंटों के साथ इसराइल पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। ओवर। स्नोगर ने कहा और उसकी बात सुनकर मार्शल ट्रेगर पूरी तरह से उछल पड़ा। क्या कहा? पाकिस्तानी एजेंट ईरानी सीक्रेट सर्विस के एजेंटों के साथ इसराइल आ रहे हैं, मगर क्यों? ओवर। मार्शल ट्रेगर ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, मुझे उनके मिशन का तो इल्म नहीं हो सका चीफ, लेकिन मुझे इस बात की हतमी रिपोर्ट मिली है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के 8 मेंबरान पाकिस्तान से ईरान पहुंचे हैं और उन्होंने ईरानी सीक्रेट सर्विस के चीफ कर्नल वलीद से खुफिया मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद कर्नल वलीद ने अपनी सीक्रेट सर्विस के 2 एजेंटों का हुक्म दिया है कि वो पाकिस्तानी एजेंटों के साथ इसराइल जाने की तैयारी करें। कर्नल वलीद ने अपने एजेंटों को हुक्म दिया है कि वो इसराइल जाकर पाकिस्तानी एजेंटों के शाना बशाना काम करेंगे और उनके अहकामात पर मुकम्मल अमल दरामद करेंगे। ओवर। स्नोगर ने तफसील बताते हुए कहा, तुम्हें ये सब कैसे मालूम हुआ? ओवर। मार्शल ट्रेगर ने गराहत भरे लहजे में कहा, मेरा एक आदमी ईरानी सीक्रेट सर्विस में मौजूद है चीफ, जो बज़ाहिर ईरानी सीक्रेट सर्विस के लिए काम करता है, लेकिन वो हमारा मुखबिर है। उसने ईरानी सीक्रेट सर्विस में अच्छा मुकाम बनाया है। कर्नल वलीद ने पहले उसे भी पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के जाने का हुक्म दिया था, लेकिन फिर उसने उन दोनों एजेंटों को ड्रॉप करते हुए दूसरे एजेंटों को पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के साथ अटैच कर दिया है। ओवर। स्नोगर ने कहा, तो क्या कर्नल वलीद ने उस एजेंट को ये नहीं बताया था कि वो उसे पाकिस्तानी एजेंटों के साथ इसराइल क्यों भेजना चाहता है? ओवर। मार्शल ट्रेगर ने गरा कर कहा, नो चीफ, मेरे आदमी ने बताया था कि कर्नल वलीद ने उसे इतना ही कहा था कि वो पाकिस्तानी एजेंटों के साथ इसराइल जाने की तैयारी करे। वहां उन्हें एक अहम मिशन दरपेश है। उसके अलावा कर्नल वलीद ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया था। उसने कर्नल वलीद को खरीदने की बहुत कोशिश की, लेकिन कर्नल वलीद ने उसे कुछ भी नहीं बताया। ओवर। स्नोगर ने कहा, तुम्हारे साथी का नाम क्या है जो ईरानी सीक्रेट सर्विस में काम करता है? ओवर। मार्शल ट्रेगर ने पूछा, उसका असल नाम वाइजर है, लेकिन वो ईरानी सीक्रेट सर्विस में किसी और नाम से जाना जाता है। ओवर। स्नोगर ने जवाब दिया, क्या तुम वाइजर से दोबारा राबिता कर सकते हो? ओवर। मार्शल ट्रेगर ने पूछा। उसका अंदाज ऐसा था जैसा उसके जहन में कोई खास आइडिया आ रहा हो और वो उस पर अमल कराना चाहता हो। यस चीफ, मैं जब चाहूं उसे राबिता कर सकता हूं। ओवर। स्नोगर ने कहा,
क्या वाइजर जानता है कि कर्नल वलीद ने किन 2 एजेंटों को पाकिस्तानी एजेंटों के साथ भेजने का फैसला किया है? ओवर। मार्शल ड्रैगर ने पूछा। यस चीफ, ईरानी सीक्रेट सर्विस के एजेंट एक दूसरे को बखूबी जानते हैं, स्नोगर ने कहा। तो फिर वाइजर से कहो कि वो कुछ भी करे और किसी भी तरह से उन 2 एजेंटों में से किसी एक की जगह लेने की कोशिश करे। उसे हर हाल में पाकिस्तानी एजेंटों के साथ शामिल होना है ताकि जरूरत पड़ने पर वो हमारे काम आ सके और हमें पाकिस्तानी एजेंटों की नकलो हरकत के बारे में इन्फॉर्म कर सके, मार्शल ड्रैगर ने कहा। यस चीफ, ऐसा हो सकता है। वाइजर अगर पाकिस्तानी एजेंटों के साथ जाने वाले 2 ईरानी एजेंटों में से किसी एक की जगह ले ले तो हमें इस बात का इल्म भी हो जाएगा कि पाकिस्तानी एजेंटों का इसराइल के खिलाफ मिशन क्या है और वाइजर हमें उनकी एक्टिविटीज की एक एक लम्हे की रिपोर्ट भी दे सकता है, स्नोगर ने जोश भरे लहजे में कहा। क्या वाइजर जानता है कि पाकिस्तानी एजेंटों में कौन कौन शामिल है? मार्शल ड्रैगर ने कहा। नो चीफ, पाकिस्तानी एजेंट पहली बार उसके सामने आए हैं और जाहिर है वो ईरान में मेकअप में आए हैं, इसलिए वाइजर उनमें से किसी को भी नहीं पहचान सका था, स्नोगर ने कहा। तब फिर उसे इस बात का भी इल्म नहीं होगा कि पाकिस्तानी एजेंटों में अली इमरान भी मौजूद है या नहीं, मार्शल ड्रैगर ने कहा। यस बॉस, इस बात का वो उसे इल्म नहीं, स्नोगर ने कहा। बहरहाल तुम वाइजर को हर सूरत में उसके साथ शामिल होने का हुक्म दो, मार्शल ड्रैगर ने करहत लहजे में कहा। आप बेफिक्र रहें चीफ, ये काम आसानी से हो जाएगा। मैं अभी वाइजर से बात करता हूँ, स्नोगर ने कहा और मार्शल ड्रैगर ने ओवर एंड ऑल कहकर राबिता खत्म कर दिया। उसका चेहरा बिगड़ा हुआ था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि पाकिस्तानी एजेंटों का आखिर इसराइल में आने का क्या मकसद हो सकता है और सबसे हैरत की बात तो ये थी कि पाकिस्तानी एजेंट इस बार डायरेक्ट इसराइल आने की बजाय ईरान चले गए थे और उन्होंने ईरानी सीक्रेट सर्विस के चीफ से भी बात की थी और ईरानी सीक्रेट सर्विस के 2 एजेंट भी अपने साथ लिए थे। वो उन 2 एजेंटों को अपने साथ लेकर इसराइल क्यों आना चाहते थे? उनका इसराइल में ऐसा कौन सा मिशन हो सकता था जिसके लिए उन्हें 2 ईरानी एजेंटों की भी जरूरत आन पड़ी थी? मार्शल ड्रैगर मुसलसल सोचता जा रहा था, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो जो सोचता जा रहा था उलझता जा रहा था। पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस का इसराइल में आना नेक शगुन नहीं हो सकता था। वो जब भी इसराइल आते थे, इसराइल में ना रुकने वाला एक ऐसा तूफान बर्पा कर देते थे जिससे इसराइल को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचता था और ये इसराइल की तमाम एजेंसियों के लिए इंतहाई अफसोसनाक बात थी कि उनमें से आज तक कोई एजेंसी पाकिस्तानी एजेंटों को ना इसराइल दाखिल होने से रोक सकी थी और ना उन्हें उनके मिशन में कामयाब होने से रोक पाई थी। कुछ भी हो जाए, मैं इस बार पाकिस्तानी एजेंटों को इसराइल नहीं आने दूंगा। उनका मिशन कुछ भी हो, वो इस बार इसराइल के किसी हिस्से में भी कदम नहीं रख सकेंगे। मैं उनके लिए इसराइल आने का हर रास्ता बंद कर दूंगा। वो इसराइल दाखिल होने के लिए जहां भी कदम रखेंगे वो कदम उन्हें सीधा मौत के मुंह में ले जाएगा, मार्शल ड्रैगर ने वराहट बड़े लहजे में कहा। मैं इसराइल के गिर्द नाइट फोर्स का जाल फैला दूंगा जिन नजरों से बचकर पाकिस्तानी एजेंट किसी भी सूरत में सरहद पार करना नहीं कर सकेंगे और अगर मुझे जरूरत पड़ी तो इस बार मैं पाकिस्तानी एजेंटों को इसराइल आने से रोकने के लिए डॉक्टर क्रिस और उसकी पुरअसरार ताकतों से भी काम लूंगा। पाकिस्तानी एजेंट इंसानों को डॉज दे सकते हैं लेकिन वो मावराई ताकतों को न डाज दे सके हैं और न उनकी नजरों में आए बगैर इसराइल में दाखिल हो सकेंगे। मावराई ताकतें उन्हें इसराइल से बाहर या तो समुद्र पार कर देंगी या फिर किसी सहरा में हमेशा के लिए दफन कर देंगी। मार्शल ड्रैगर ने उसी तरह से बड़बड़ाते हुए कहा। वो चंद लम्हे सोचता रहा, फिर उसने मेज पर पड़े हुए एक फोन का रिसीवर उठाया और नंबर पर डायल करने लगा। यस, विच डॉक्टर रिमेंड स्पीकिंग फ्रॉम ब्लैक वैली। राब्ता मिलते ही एक तेज और घबराहट भरी आवाज सुनाई दी। मार्शल ड्रैगर स्पीकिंग। मार्शल ड्रैगर ने उससे भी ज्यादा करहत और घबराहट भरे लहजे में कहा। यस मार्शल, बोलो, क्यों फोन किया है? दूसरी तरफ से डॉक्टर रेमंड ने चौंकते हुए कहा। क्या तुम मेरी डॉक्टर क्रिस से बात करवा सकते हो? मार्शल ड्रैगर ने कहा। डॉक्टर क्रिस इस वक्त ब्लैक होल में हैं और वो वहां अपना महसूस अमल कर रहे हैं, डॉक्टर रेमंड ने जवाब दिया। डॉक्टर रेमंड डॉक्टर क्रिस का नायब था। डॉक्टर क्रिस की गैर मौजूदगी में वहां का तमाम इंतजाम डॉक्टर रेमंड ही संभालता था। वो कब तक ब्लैक होल से बाहर निकलेंगे? मार्शल ड्रैगर ने परेशानी के आलम में पूछा। वो आज ही ब्लैक होल में गए हैं और अगले 9 दिन तक वो वहीं रहेंगे, डॉक्टर रेमंड ने जवाब दिया। फिर तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी, मार्शल ड्रैगर ने कहा। मुश्किल?
कैसी मुश्किल? मुझे बताओ मार्शल, हो सकता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। मैं डॉक्टर क्रिस का नायब हूं और मैं भी पुरइसरार ताकतों का मालिक हूं। उनकी गैर मौजूदगी में उनकी तमाम पुरइसरार ताकतें मेरे हुक्म के ताबे होती हैं, डॉक्टर रेमंड ने कहा। मैं ये बात तो भूल ही गया था। डॉक्टर क्रिस ने भी यही कहा था कि उनकी गैर मौजूदगी में अगर मुझे जरूरत पड़े तो मैं तुमसे बात कर सकता हूँ, मार्शल ड्रैगर ने कहा। अपना मसला बताओ, डॉक्टर रेमंड ने कहा तो मार्शल ड्रैगर ने उसे अपने फॉरेन एजेंट से मिलने वाली रिपोर्ट के बारे में बताया। तुम क्या चाहते हो? डॉक्टर रेमंड ने पूछा। मुझे ये मालूम करना है कि पाकिस्तानी एजेंट आहिर ईरानी एजेंटों के साथ इसराइल में क्या करने के लिए आ रहे हैं और क्या उनके साथ अली इमरान भी मौजूद है? मार्शल ड्रैगर ने पूछा। अली इमरान तो उसके साथ नहीं हो सकता, उसे तो डॉक्टर क्रिस की मावराई ताकत शियाओं ने हलाक कर दिया था, डॉक्टर रेमंड ने जवाब दिया। तो मार्शल ड्रैगर बेइख्तियार चौंक पड़ा। इमरान को डॉक्टर क्रिस ने हलाक करवा दिया? क्या मतलब? ये कब की बात है? मार्शल ड्रैगर ने बुरी तरह मगर खुशी से उछलते हुए कहा। कल हुआ था ये सब, डॉक्टर रेमंड ने कहा और फिर वो मास्टर ड्रैगर को तफसील बताने लगा कि डॉक्टर क्रिस ने किस तरह शियाओं को इमरान के हाथमे के लिए भेजा था और शियाओं ने इमरान को खला करने के लिए कौन कौन से हरबे इस्तेमाल किए थे। क्या ये कंफर्म है कि इमरान उसी कार में जलकर राख हो चुका है जिसे शियाओं ने जलाया था? मार्शल ड्रैगर ने आंखें फाड़ते हुए कहा। हाँ, ये बात मुझे शियाओं ने खुद बताई है और वो मुझसे कोई गलत बात नहीं कर सकता, डॉक्टर रेमंड ने एतमाद भरे लहजे में कहा। अगर ये सच है तो फिर मेरे लिए इससे बढ़कर खुशखबरी और क्या हो सकती है कि इसराइल का सबसे बड़ा दुश्मन हलाक हो गया है और उसे हलाक करने के लिए अजीम विच डॉक्टर क्रिस ने काम किया है और उसे मार्शल ड्रैगर ने मुसरत भरे लहजे में कहा। डॉक्टर क्रिस और डॉक्टर रेमंड के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं मार्शल, वो हम सब कुछ भी कर सकते हैं जिसका तुम सोच भी नहीं सकते, डॉक्टर रेमंड ने फखराना लहजे में कहा। हाँ, मैं जानता हूँ, इसीलिए तो मैं डॉक्टर क्रिस और तुम्हारा एहतराम करता हूँ। तुम दोनों वाकई इसराइल का सरमाया हो, एक अजीम सरमाया, मार्शल ड्रैगर ने कहा। बस मुझे इस बात का पता करा दो कि पाकिस्तानी एजेंट ईरान क्यों आ रहे थे और ऐसा कौन सा मिशन है जो वो इसराइल आकर पूरा करना चाहते हैं। मुझे उन एजेंटों के नाम और अगर उनके असल हुलियों का पता चल जाए तो मैं उन्हें इसराइल आने से रोकने का खुद ही बंदोबस्त कर लूंगा, मार्शल ड्रैगर ने कहा। अगर कहो तो शियाओं से या फिर अपनी किसी मावराई ताकत से कहकर उन सब का खात्मा करवा दूं, डॉक्टर रेमंड ने कहा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं, बस तुम मुझे इनके बारे में इंफॉर्मेशन दे दो और ये बता दो कि वो इसराइल में किस रास्ते से दाखिल होने की कोशिश करेंगे। मेरी तरीना ख्वाहिश है कि मैं अली इमरान जैसे इंसान को अपने हाथों से हलाक करूं, लेकिन ये काम डॉक्टर क्रिस ने कर दिया, इसलिए अब मैं चाहता हूं कि मैं पाकिस्तानी एजेंटों को अपने हाथों से हलाक करूं। इमरान के साथ साथ उसके साथियों ने भी इसराइल को बेहद नुकसान पहुंचाया है जिसका मैं उनसे भरपूर बदला लेना चाहता हूं, मास्टर ड्रैगर ने कहा। ठीक है, मैं मालूम करवाता हूं, डॉक्टर रेमंड ने कहा। मुझे बताओ मैं कितनी देर तक तुम्हें कॉल करूं, मास्टर ड्रैगर ने पूछा। 1 घंटे के बाद कॉल कर लेना, डॉक्टर रेमंड ने जवाब दिया। ओके, अगर हो सके तो एक बार फिर ये कंफर्म करो कि आया वाकई इमरान हलाक हुआ है या नहीं, मास्टर ड्रैगर ने डरते डरते कहा। क्या मतलब? क्या तुम्हें इस बात का यकीन नहीं कि इमरान हलाक कर दिया गया है? डॉक्टर रेमंड ने उस पर वराकर कहा। ऐसी बात नहीं, तुमने बताया है कि जब शियाओं ने इस कार को आग लगाई थी जिसमें इमरान बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था तो डॉक्टर क्रिस ने उसे फौरन वापस बुला लिया। हो सकता है कि शियाओं जलती हुई आग देखकर ये समझ बैठा हो कि इमरान जलकर हलाक हो गया है और उसके जाते ही इमरान को होश आ गया हो और वो जलती हुई कार से निकल गया हो, मार्शल ड्रैगर ने कहा। ऐसा होना नामुमकिन है, शियाओं कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ता। बहरहाल तुम्हारा शक दूर करने के लिए मैं उसे एक बार फिर भेज देता हूँ, वही मालूम कर सकता है कि इमरान हलाक हुआ है या नहीं, डॉक्टर रेमंड ने कहा। यह ठीक है, शियाओं को अगर इमरान जिंदा दिखाई दिया तो वो उसे फिर से हलाक करने की कोशिश भी कर सकता है, मार्शल ड्रैगर ने कहा। हाँ, तो मुझे 1 घंटे के बाद कॉल करना, तब मैं तुम्हें हर बात का तफसील से जवाब दे दूंगा, डॉक्टर रेमंड ने करहत लहजे में कहा। ओके, मार्शल ड्रैगर ने कहा और फिर उसने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर क्रैडल पे रख दिया। मुझे इस बात का यकीन नहीं कि शियाओं ने इमरान को हलाक कर दिया है। इमरान इतनी आसानी से हलाक होने वाला इंसान नहीं। शियाओं ने उस पर कई हमले किए थे और इमरान उन तमाम हमलों से बच निकला था। फिर ये कैसे मुमकिन है कि वो एक कार में बेहोश पड़ा हो और वो बेहोशी ही की हालत में कार में जलकर हलाक हो जाए, मार्शल ड्रैगर ने होंठ बींचते हुए कहा। चंद लम्हे वो सोचता रहा, फिर उसने सर झटका और दोबारा फाइल देखने में मसरूफ हो गया।
जिसे वो अरानी फॉरेन एजेंट की कॉल आने से पहले देख रहा था। वो बेफिक्र हो गया था कि 1 घंटे के बाद उसे पता चल ही जाएगा कि इमरान के साथ क्या हुआ है। अगर वो खलाक हो गया है तो ये वाकई उनके लिए खुशी की बात थी, और अगर इमरान जिंदा होता तो शाओ एक बार फिर उसे खलाक करने के दर पे हो जाता।